आज सीडीपी का डिस्कशन होने जा रहा है। एक मिनट। तीन 330 क्वेश्चन का डिस्कशन है। इसमें हम क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे थे कि क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं? आपको आंसर भी वाला दे दिए हैं। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए, बीपीएससी है, सिर्फ ऐसे नहीं है कि सीटेट आप कंप्लीट किए और नियोजन हो गया। दूसरा पीडीएफ देखें तो हम इसे पूछ लिए। चलिए आइए क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है। विकास किससे प्रभावित है? ये क्वेश्चन बनाए भी होंगे, आराम से बना भी होगा। विकास किससे प्रभावित है बताइए आप ही लोग। सभी से। क्या विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से है, स्कूली माहौल से है, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से है? केवल 1 2 3। ये कौन सा आंसर होगा? 4 हो जाएगा। चलिए क्लियर है। दूसरा इसे पढ़ेंगे। अभिभावकों अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। रीजन में है बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। सही विकल्प चुने। पहली बात समझिए कि ये जो आपका तथ्य है बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। दूसरा रीजन में बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है। असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन पूछा है, वन लाइनर में भी क्वेश्चन पूछता है ना। बालक का संवेदनशील अवस्था या संवेदनशील काल कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है। तो अब इसमें देखना है कि असर्शन है जो और रीजन है जो, दोनों अपने आप में सही है कि दोनों गलत है। असर्शन और रीजन दोनों सही है और असर्शन और रीजन की सही व्याख्या करता है। और दूसरा में है असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और एकदम से 100% चांस है कि इससे क्वेश्चन रहेगा। समझ गए? जब आप क्वेश्चन बनाती हैं तो पॉजिटिव होकर बनाइए कि ये क्या कहता है। समझ रहे हैं? ये क्या कहता है, तब जा कर के आपका बनेगा। इतना कोई इजी नहीं है कि सीटेट आप देखते होंगे कि सीटेट 15 रोज में हो जाएगा, 20 रोज में हो जाएगा। जब तक आपका अपना कंसेप्ट नहीं रहेगा, न 10 रोज में होगा, न 15 रोज में होगा, न 20 रोज में होगा। आपका कंसेप्ट रहने पर ही होगा, इसलिए कंसेप्ट बनाया करें। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? समाजीकरण से क्वेश्चन 100% रहता है। ये मान के चले, कॉपी कलम निकाल लें, नोट कर लें कि सोशलाइजेशन से एक क्वेश्चन रहता है। सोशलाइजेशन हमने पढ़ा दिया है, उसे रिवीजन करें। सोशलाइजेशन से क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का हो या वन लाइनर क्वेश्चन हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% रहते हैं। बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? परिवार समाजीकरण का क्या प्राथमिक संस्था है। जब तक आप टाइम नहीं दीजिएगा तब तक आपका अपना नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए डिस्कशन होता है तो आप अपना मोबाइल बंद रखें, या तो मोबाइल पर जिन्हें बात करना है बाहर जाके बात करें। समझे? क्योंकि यहाँ डिस्कशन हो रहा है। ऐसे भी आप लोग का सीडीपी में कम मार्क्स आता है
इसलिए ध्यान दें और इसी में लाना पड़ेगा। ये आप सोचिएगा कि हम संस्कृत में ले आवें तो नहीं आएगा, कितनों भी आप कर लीजिएगा नहीं आएगा, क्योंकि उस पर कंसेप्ट बना के रखे नहीं है। इस पर कंसेप्ट बनाइएगा तो ओवरऑल सब पर कंसेप्ट बनेगा, इसलिए ध्यान दे करके समझिए। ये क्या है? परिवार समाजीकरण का क्या है? प्राथमिक संस्था है। विद्यालय क्या है? द्वितीयक समता है। सपाटी समूह क्या है? द्वितीयक। मूत्रक संचार समाजीकरण का क्या है? द्वितीय है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है? ये किस में? संवेदी गामक में। धम से वेरी गुड, धम से 100% सही है संवेदी गामक, ये बता चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हेमंती गलत आंसर दी थी, जबकि कॉपी में लिखा हुआ है धम से, पूरी अच्छी तरह से लिखा हुआ है। आइए, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकड़ों के दो समूह मिलकर चार कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किए गए अनुभव को दर्शाता है। अब ये जो ऐसे दे या ऐसे दे या ऐसे दे, किसी तरह का घेरा, जब तक उसको किसी विषय वस्तु की आकार आकृति का संरक्षण नहीं प्राप्त होगा तब तक वो नहीं समझेगा। तो इसमें क्या है? संरक्षण। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क को दर्शाता है। अब समझिए, इसको आप समझिए और इसे आप बनाइए। कह रहा है कि निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। शर्मिंदा किए जाने से बच सके तो ये क्या होगा? क्यों ये सोच रहा है कि मुझे प्रशंसा या निंदा? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? परंपरागत हो जाएगा। परंपरागत हो जाएगा ना, किसी का गलत गया। चलिए, ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः क्या है? सही बात है, सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक। सही बात है, नहीं गलत होता तो अच्छी बात है ना, कि एक नंबर आप कांस्टेंट कर लेती हैं। एक नंबर आना ही आना है वाइगोत्स्की से, तो नहीं होता है तो अच्छी बात समझिए कि अच्छा है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। विद्यार्थियों की सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध तो गलत है। विद्यार्थियों की अध्ययन प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन। तो कौन सा हो जाएगा? पहला ही होगा। ये तो जैसे ही आता है वैसे ही, लेकिन पूरा क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लिया कीजिए। आइए, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? किसे प्रधानता देती है? बाल केंद्रित है। सक्रिय अधिगम अनुभव देती है, तो विद्यार्थियों के मतों अनुभवों को ये टैगवर्ड में क्वेश्चन आएगा। यदि टैगवर्ड आप लोग को ध्यान रहता है तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक टैगवर्ड से सॉल्व हो जाता है। हाँ, प्याजे हमने बहुत 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 डीप लेवल में हम बता चुके हैं। आप कॉपी निकालिए, उसे पढ़िए। हावर्ड गार्नर के बहुबुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों को बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया है। कल ही तो पढ़ाए थे कि इसका आंसर क्या होगा? हावर्ड गार्नर व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार के बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। 8 और 9 में क्या बताए थे? आध्यात्मिक बुद्धि। समझ रहे हैं? समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कच्चा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। इस क्वेश्चन को पढ़ें और समझें।
हाँ, समकालीन सिद्धांतों, समकालीन सिद्धांत मीन्स क्या, अभी के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार का कच्चा माहौल संज्ञान को सुसाधित करती है। तो ये क्या है, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, यही है ना मास मीडिया। जेंडर, जेंडर हम पढ़ा रहे थे, एक क्वेश्चन ये हम बताए थे पहले ही है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होती है, जैविक संरचनाओं द्वारा नहीं होगी, एक्स 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 वाई होती है। जीन पियाजे के सिद्धांतों में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता कहलाती है। ये कौन क्या होगा इसमें, चलिए बताइए। देखिए क्यों गलती जाता है, आंसर तो ये होगा, लेकिन क्यों गलती जाता है, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। समावेशन, समावेशन का क्या होता है, आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण है। आत्मसातीकरण क्या है, पुरानी स्कीमा नए स्कीमा में क्या होता है, कंजुगेट होते चला जाता है। ऐसे ही तो समावेशन में क्या होगा, वही होगा ना, प्रतिवर्ती सोच, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन बच्चा में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। संरक्षण ये तीसरा में होता है, किसी वस्तु या किसी वस्तु व्यक्ति किसी का भी चीज का क्या करेगा, आकार और संरचना का निर्देशित करेगा। लाक्षणिक प्रकार्यता, लाक्षणिक प्रकार्यता किस स्टेज में होगा और ये क्यों, देखिए कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। कोई वस्तु है नहीं आपके सामने, लेकिन उस वस्तु की स्थिति को चिन्ह के द्वारा हम दर्शा करके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये कैसा, कौन सी, पहले कौन सा स्टेज में होगा, ये कार्य कौन सा स्टेज में होगा, अमूर्त में होगा, अमूर्ति में होता है। तो लक्षण के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, प्रक्रिया को हम कर रहे हैं, वही है ना। तो लाक्षणिक प्रकार्यता है, समझ रहे हैं। तो ऐसे भी आप काट कर करके बना सकते हैं कि ये क्या कह रहा है, ये होगा आंसर, समझ रहे हैं, क्लियर। रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है, बताइए। रचनात्मक किस में होता है, कह रहा है विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में, विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, विद्यार्थियों के नामीकरण वर्गीकरण विशेष विद्यालय के लिए निर्दिष्ट है। इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ, असर्शन रीजन दम से जितना क्वेश्चन आया असर्शन रीजन का सब बना डालिए। असर्शन रीजन वहाँ पर दिक्कत होगा क्योंकि कम टाइम रहता है, दिमाग भागने लगता है। तो यहाँ पर ही आप क्या कीजिए, पूरा हैबिट डालिए। एक कक्षा में अध्यापका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। कारण में क्या है, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अब समझिए, असर्शन तो क्या कह रहा है जो समझ रहे हैं, एक कक्षा में अध्यापका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकरण, चर्चा, वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ये क्या है, सक्रिय अधिगम को दर्शाता है। ये क्या है, सक्रिय अधिगम को दर्शाता है। अब इसमें रीजन में क्या करा, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो बायोगॉस्की फेल हो गया ना। तो ये क्या है, पहला सही है, दूसरा क्या है, गलत है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। आइए, निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार का प्रारूपिक लक्षण है। लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, आवेगशीलता। ये कथा कहानी बताए थे कि आपके घर आएगा तो क्या करेगा, टीवी फोड़ देगा, पंखा उखाड़ लेगा, ये कर देगा, वो बेंच डेस्क सब उलट पुलट देगा। तो ये क्या है, आवेगशीलता है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम आवश्यकताओं जैसी कि पठन वैफल्य, गुणज वैफल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है। अधिगम आवश्यकता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। अधिगम आवश्यकता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर है।
गलत है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा, ये भी गलत है, अध्यापक केंद्रित हो गया था। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, अब क्या है, अधिगम असक्ता तंत्रिका संबंधी वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से। अच्छा, इसमें अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम असक्ता से जूझती, विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए यही होगा चौथा, समझ गया। श्रवण बाधिता से जूझते, ऐसे क्वेश्चन में जल्दी आप डिसीजन मत लीजिए। आपके क्वेश्चन आते हैं 30 में 28-29 कैसे लाइएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा स्थिर हो जाइए कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि आपको आता है लेकिन वहाँ पर स्थिर होकर सोचने की ज़रूरत है, तब ऐसे वे में गलत नहीं होगा। लेकिन तुरंत आया तुरंत इसको आप मार दिए, और मारने के बाद क्या होगा, रंगा जाएगा, बस किस्सा खत्म हो गया, चला गया 1 नंबर। रंगने में आप लोग को गलती होता है ना, तो बस हो गया खत्म किस्सा। श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली होगा? नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा। अब तो आप लोग को अंडरलाइन आता है, जो क्वेश्चन आता है अंडरलाइन आता है, तो कौन नहीं होगा? व्याख्यान नहीं होगा। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे में तो गलत नहीं होगा, लेकिन गलत जो होगा, जो गलत कर दिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? मानकीकृत, मानकीकृत में इंडिविजुअल डिफरेंस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, समझे। एक समावेशी कक्षा में स्वालीनता से जूझते, स्वालीनता और एडीएचडी 2 क्वेश्चन दम से 100% कॉपी में लिख लीजिए। एडीआ मानकीकृत स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स एक स्टैंडर्ड हम तय कर दिए। यहाँ बच्चा क्या इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो हम एक मानक तय कर देंगे तो ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए बार बार हम मानकीकृत को क्या करते हैं, निगेटिव समझ लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? क्या प्रभावी होगा? समावेशी कक्षा में स्वालीनता, ऑटिज्म, अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं लगातार बदलाव करते रहना, उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त करने को कहना, उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। क्या देंगे इसमें, क्या देंगे? हाँ, क्या देंगे? अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना नहीं, उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त करने को कहना, उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। एक क्यों होगा? एक क्यों होगा? इसका ऑप्शन एक क्यों होगा? क्यों होगा? एक क्वेश्चन यहां से एक और आता है कि बार बार दोहराना आता है ना ऑप्शन में, स्वालीनता में। तो अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, बार बार वही क्रिया है ना, कॉन्स्टेंसी रखेंगे तब ना बच्चा सीखेगा, समझ गया। आइए, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? बस, वेरी गुड, सक्रिय संलग्नता के द्वारा। ये किस में है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो सही बात है, असंबंधित, जो नहीं संबंधित रहता है उसको भूल जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान? पहला, पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार किया जाती है? बाय प्रोसेस तैयार करना होता है। अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? विषय वस्तु को विद्यार्थियों को सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए? नहीं। संप्रत्यय मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? हतोत्साहित निगेटिव है, खत्म हो गया। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा है, गलत हो गया।
वो भी उच्च स्तरीय बोल रहा है, डिमोटिवेट हो जाएगा। विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करना चाहिए। तो आप ज्ञान सृजन के अवसर कैसे प्रदान करेंगे? एक्टिविटी करवा के करेंगे। चलिए, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरी जानकारी जोड़ देंगे। उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे। उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल के लिए कहेंगे। उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे। सही बात है। आइए, असर्शन और रीजन को पढ़ेंगे और समझेंगे। एक ऐसा कच्चा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। रीजन में भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। अब क्या है? एक ऐसा कच्चा माहौल तैयार करना चाहिए जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। दूसरा, भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। असर्शन और रीजन दोनों सही। इसमें कौन सा आंसर होगा? एक हो जाएगा। आइए, विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे। वे खुशी के भाव को महसूस करेंगे। हाँ, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करेंगे? महारत करेंगे। महारत में क्या होगा? विषय में इंटरेस्ट पकड़ बनेगा। प्रदर्शन के लिए तो कभी नहीं करेंगे, वो नकल कर लेगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। VVI ये महारत अभी समझ लेंगे। हम तो समझा दिए, समझ लिए। प्रदर्शन में नकल कर लेगा। ये आप ज़्यादा मार्क्स लाना सोच रहे हैं तब करेंगे हम। कार्य परिहारी भी समझ लेंगे और प्रतिस्पर्धा निर्देशित भी समझ लेंगे। तो कार्य को जो अंजाम देता है कार्य परिहारी है। इससे भी क्वेश्चन है आपके बनवाए हैं। और प्रतिस्पर्धा निर्देशित करने का मतलब है कंपटीशन का भाव को निर्देश करेंगे। निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? हाँ, मेटाकॉग्निशन। अभी नहीं, अधिसंज्ञान होगा। क्या? निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा? विद्यार्थियों में सहभागिता। पहले तो कुपोषण और दंड खत्म हो जाएगा। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। जहाँ मेटाकॉग्निशन क्या है? आपका जो स्कीमा बनता है उसको फिर आप उसे अपने अर्थों में क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। यही ना मेटाकॉग्निशन है। तो सकारात्मक अधिगम कहाँ आएगा? जहाँ आप अच्छी तरह से जानिएगा वही ना आएगा। और विद्यार्थियों में सहभागिता, विद्यार्थी के साथ सहभागिता रहिएगा तो ये ज़्यादा रहेगा कि ये ज़्यादा रहेगा? यही ज़्यादा रहेगा ना। तो 4 आंसर होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन है 2 है। तो हाँ, तो 2 ऑप्शन है तो वही तो होगा। तो दोनों तो हम बता ही रहे हैं। तो ये ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार 2 और 4 है ना। 2 और 4 तो कौन होगा? 2 और 4। लेकिन यदि हायरकी में चुनना रहेगा तो पहले चौथा चुनाएगा तब दूसरा चुनाएगा। समझे? पहले अधिसंज्ञान होगा तब हम वहाँ डालेंगे। हाँ, क्या? यदि हायरकी में क्वेश्चन पूछेगा तब आपका अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन हो जाएगा, तब आएगा विद्यार्थियों में सहभागिता। समझे? जब तक आपका किसी विषय वस्तु पर नहीं कंसेप्ट रहता है तब तक आपका अधिगम सकारात्मक नहीं होता है। आइए, विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में सक्रिय